क्या ये पानी पीने लायक है? उत्तर पश्चिमी स्पेन के तोरदेरा डिसैलिनेशन प्लांट में कर्मचारी यही टेस्ट कर रहे हैं। पानी की समस्या से निपटने के लिए इलाके में महासागर के पानी से नमक हटाने के तरीके देखे जा रहे हैं। प्लांट की लैब में एसिडिटी का स्तर, कंडक्टिविटी, क्लोरीन की मात्रा, इन सब का परीक्षण किया जाता है। ये जरूरी है। जो भी स्तर हो, आपको पता है कि प्रक्रिया का कौन सा हिस्सा ठीक से काम नहीं कर रहा। आप उस गलत वैल्यू पर काम करते हैं। दूसरे शब्दों में, लैब के लोग ऑपरेटर के साथ संवाद करते हैं और फिर बदले में ऑपरेटर उस प्रक्रिया पर काम करता है। ये प्रक्रिया दुरूह लेकिन अहम है। प्लांट में प्रोसेस होने वाला आधे से ज्यादा महासागरीय पानी खारे ब्राइन के रूप में वापस समुद्र में खींच लिया जाता है। बाकी पानी आसपास के समुदायों में पाइप से पहुंचाया जाता है। ये मिकेल गार्सिया के काम का हिस्सा है। 2002 में जब से प्लांट बना है, वो यहाँ काम कर रहे हैं। उसकी क्षमता अब 2 गुनी हो चुकी है। क्षेत्रीय प्रशासन की योजना दशक के अंत तक प्लांट का आकार 3 गुना करने की है, लेकिन डिसैलिनेशन महंगा है। दूसरी समस्याएं भी हैं। कम ऊर्जा खपत के साथ पानी की वही मात्रा या उससे ज्यादा मात्रा हासिल करना एक चुनौती है, यानी उसकी कुशलता में सुधार करना होगा। बहुत से आधुनिक प्लांट अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए बदलाव कर चुके हैं, लेकिन यह काम काफी पेचीदा है। पड़ोस में मौजूद तोरदेरा नदी दूर तक सूखी पड़ी है। कमोबेश 4 साल से औसत से कम बारिश कैटलोनिया क्षेत्र को तबाह कर रही है। अप्रैल 2020 में जलाशयों में भरा पानी 90% से गिरकर 20% रह गया। स्थानीय निवासियों पर पानी की बचत के लिए लगे प्रतिबंध धीरे धीरे बढ़ाए जा रहे हैं। ये बात हमें ज्यादा सतर्क करती है कि दुनिया के दूसरे हिस्सों की अपेक्षा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जलवायु संकट का असर ज्यादा गंभीर है। भूमध्य सागर में सूखे की घटनाएं हमेशा से होती रही हैं, लेकिन उनकी अवधि और तापमान में जो भीषण वृद्धि होने लगी है, ये अभूतपूर्व हालात हैं। लोरेट दे मार में सीजन शुरू ही हुआ है, लेकिन यहाँ के होटल मालिक खुद को तैयार कर रहे हैं। करीब 1 करोड़ 90 लाख लोग 2023 में कैटलोनिया पहुंचे थे। पानी की सबसे ज्यादा खपत टूरिस्ट करते हैं। अनुमानों के मुताबिक शहरवासियों से 2 गुना ज्यादा। सरकार होटलों में निर्धारित मात्रा में पानी इस्तेमाल करने का नियम लागू करने का विचार कर रही है। सांबा होटल पानी बचाने के लिए एक समाधान देता है। 25 साल पहले जब उसकी मरम्मत हुई तो होटल ने अलग अलग पाइप लगाए। नहाने में इस्तेमाल हुआ पानी फिर से टॉयलेट में इस्तेमाल कर लिया जाता है। उसका पहला ट्रीटमेंट बेसमेंट में होता है। होटल का दावा है करीब 1.5 करोड़ लीटर पानी बचा लेने का। मुझे लगता है कि पहले से बने हुए होटलों को रेनोवेशन की स्थिति का फायदा उठाना चाहिए और नए बनने वाले होटलों को ये सिस्टम लगाना अनिवार्य कर देना चाहिए। नजदीकी कैटलिन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर रिसर्च में वैज्ञानिक कैटलोनिया में सूखे के असर की जांच कर रहे हैं, जैसे नदी का पारिस्थितिकी तंत्र कम पानी में कैसे टिका रहता है। जीव समुदाय इसे आसानी से झेल जाते हैं, क्योंकि भूमध्य सागरीय जलवायु की स्थितियों में बखूबी ढल जाने वाला ये समुदाय होता है। लेकिन अगर रुकावट लंबी खींचे तो गंभीर नतीजे हो सकते हैं। इसी संस्थान में जान लुइजी बुट्टिगिएरी होटल सांबा से आए पानी की मदद से नए समाधान पर काम कर रहे हैं। होटल के गंदे पानी को पौधों और मिट्टी से छानते हैं। ये सिस्टम यहाँ पहले भी टेस्ट किया जा चुका है, लेकिन अब की बार पुदीना जैसे खाने योग्य पौधे के साथ टेस्ट हो रहा है। शोधकर्ताओं का अंदाजा है कि ऐसे समाधानों की लागत 5 से 6 साल में निकल आएगी।
हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये पौधे इंसान के खाने लायक हैं या नहीं। हम अभी इस बारे में नहीं जानते और हमें आगे इसकी जांच करनी है। ये भविष्य की रिसर्च का टॉपिक है, लेकिन पानी को ट्रीट करना वाकई अच्छा होगा। पानी दोबारा इस्तेमाल हो पाएगा और साथ ही साथ इंसानों के खाने लायक पौधे भी पैदा होते रहेंगे। उधर डिसैलिनेशन प्लांट में काम बदस्तूर जारी है। जलवायु परिवर्तन से सूखे की बदतर होती स्थितियों के बीच ये समाधान काम तो आ रहे हैं, लेकिन आखिर कब तक?